नमस्कार नर्मदे हर मित्रों। स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल भारतीय एस्ट्रोलॉजी में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी इस वीडियो का लाभ मिल सके तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं गुरु राशि परिवर्तन से संबंधित जानकारी। गुरु गोचर 2021। 6 अप्रैल 2021 को गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि से निकलकर शनिदेव की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का यह गोचर कुंभ राशि में 14 सितंबर 2021 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तथा लग्न के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि यह फलादेश आपके ऊपर कितना घटित होगा, यह आपकी जन्म कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है और आपकी महादशा और अंतरदशा कैसी और किस ग्रह की चल रही है, इस बात पर भी निर्भर करेगा। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं मेष लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर क्या लेकर आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी आय में वृद्धि होगी। विदेश से धन कमाने का अगर सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकेगा। विवाह के योग बनते नजर आ रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर संतान का स्वास्थ्य खराब है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सकेगा। छोटी मोटी यात्राएं होगी जो कि सुखदायी होगी। इस गोचर काल के दौरान आपको कम से कम गुरुवार के दिन मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। आइए अब बात करते हैं वृषभ लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर क्या लेकर आ रहा है। परिवारजनों से संबंध मधुर हो सकेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। वहीं अगर आप भूमि भवन वाहन लेने का विचार कर रहे हैं तो वह कार्य आपका पूर्ण हो सकेगा। कार्य क्षेत्र में अपने ज्ञान के बल पर आप सब कुछ अर्जित कर सकेंगे। शत्रु को परास्त करने में सफल होंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको नियमित रूप से केसर चंदन लगाने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं मिथुन लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर क्या लेकर आ रहा है। मिथुन लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गोचर अच्छा प्रतीत हो रहा है। समय अनुकूल रहेगा। भाग्य का साथ मिल सकेगा। वहीं अगर संतान से मनमुटाव है तो संबंध मधुर हो सकेंगे। अगर आप संतान उत्पत्ति हेतु प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलती नजर आ रही है। इस गोचर काल के दौरान आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त हो सकेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। इस गोचर काल के दौरान आपको सकारात्मक बोलने की सलाह दी जाती है। आइए अब बात करते हैं कर्क लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर क्या लेकर आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परिश्रम अधिक करना होगा। अत्यधिक परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती नजर आ रही है। इस दौरान आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। व्ययाधिक होगा। कोशिश करें कि अपना धन धार्मिक कार्यों में लगे। परिवारजनों से संबंध मधुर हो सकेंगे। अगर इस दौरान आप भूमि भवन वाहन इत्यादि लेने का सोच रहे हैं तो आपका वह कार्य पूर्ण हो सकेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस दौरान माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करना तथा प्रत्येक गुरुवार मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं सिंह लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर क्या लेकर आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान आपके आय में वृद्धि होती नजर आ रही है। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर हो सकेंगे। इस दौरान आपको कार्य की अधिकता रहेगी। इस दौरान आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा।
इस गोचर काल के दौरान आपको सकारात्मक बोलने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं कन्या लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर क्या लेकर आ रहा है। इस दौरान आपको परिश्रम अधिक करना होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। व्यय अधिक होगा। वहीं कुटुंबी जनों से संबंध मधुर हो सकेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। इस समय आपको पेट संबंधी कोई खराबी हो सकती है। इस वजह से अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें तथा साथ ही गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं तुला लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर क्या लेकर आ रहा है। आपको भाग्य का साथ मिल सकेगा। आय में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से संबंध मधुर हो सकेंगे तथा साथ ही संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपके ज्ञान में वृद्धि होगी तथा साथ ही धार्मिक क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं धार्मिक यात्रा के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। इस दौरान अपने से बड़े बुजुर्गों तथा गुरुजनों का मान सम्मान करने तथा प्रत्येक गुरुवार मंदिर दर्शन करने जाने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं वृश्चिक लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर क्या लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। व्यय अधिक होगा। रिसर्च में मन लगेगा तथा नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस दौरान अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा केसर चंदन लगाने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं धनु लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर क्या लेकर आ रहा है। इस दौरान आपकी छोटी मोटी यात्राएं होगी जो कि लाभप्रद साबित होगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के नए प्रस्ताव आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। मनचाहे कार्य पूर्ण हो सकेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको मंदिर दर्शन करने जाने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं मकर लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर क्या लेकर आ रहा है। अगर आपने कोई पुराना ऋण लिया है तो उसे चुकता कर पाने में सफल होंगे। कोई पुरानी बीमारी है तो वह ठीक हो सकेगी। ऑफिस दफ्तर इत्यादि में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। अपने कुटुंबी जनों से संबंध मधुर बनाए रखने होंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको बड़े बुजुर्गों तथा माता पिता का आदर सत्कार करने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं कुंभ लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर क्या लेकर आ रहा है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे तथा संतान से संबंध मधुर हो सकेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। इस दौरान आपको आपका भाग्य का साथ मिल सकेगा। आय में वृद्धि होगी तथा ज्ञान में वृद्धि होगी। इस दौरान आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो सकेगा। इस गोचर काल के दौरान आपको केसर का तिलक लगाना तथा गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं मीन लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर क्या लेकर आ रहा है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा माता से संबंध मधुर हो सकेंगे। वहीं अगर आप विदेश से जुड़कर व्यापार करने की सोच रहे हैं तो उसमें लाभ होता नजर आ रहा है। भूमि भवन वाहन के योग बनते नजर आ रहे हैं। आपके ट्रांसफर के योग नजर आ रहे हैं। रिसर्च करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आपको पेट संबंधी कोई खराबी हो सकती है। इस वजह से अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें तथा साथ ही
गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है। तो मित्रों, यह था मेष से लेकर मीन लग्न तथा राशि के जातकों के लिए गुरु गोचर का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे।